नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। एक्सकॉन 2023 में टाटा हिटाची पवेलियन में इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर भविष्य को करेगा रोशन। जेके टायर ने ओटीआर सेगमेंट में इनोवेटिव टायर समाधान किए पेश। अशोक लेलैंड ने एक्सकॉन 2023 में एएल H6 इंजन सीईवी स्टेज वी का किया अनावरण। सीआईआई एक्सकॉन 2023 में पर्यावरण सुरक्षा और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता में आगे बढ़ा। कैटरपिलर ने एक्सकॉन 2023 में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता के लिए उत्पाद समाधान और सेवाएं प्रदर्शित की। जलवायु परिवर्तन की सबसे खराब स्थिति में बुनियादी ढांचे को झेलना पड़ा नुकसान। भारत में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बाधाओं को करना है दूर। आरआईएल ब्रुकफील्ड इंफ्रा डिजिटल रियल्टी ने डेटा सेंटर जीबी किया स्थापित। 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डीएफसी में से 1176 किलोमीटर का हुआ काम पूरा। सेंसेक्स 70,000 के पार, निफ्टी अब तक के उच्चतम स्तर पर। कदाचार के लिए डीजीसीए अधिकारियों के खिलाफ चल रही है जांच। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। निर्माण उपकरण उद्योग में अग्रणी टाटा हिटाची ने थीम के तहत एक्सकॉन 2023 दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी निर्माण उपकरण प्रदर्शनी में अपने मंडप का उद्घाटन किया। एक्सकॉन के प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए ये थीम तकनीकी रूप से उन्नत मशीनों और नवीन समाधानों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्तव्य और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने की टाटा हिटाची की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। ये प्रतिबद्धता पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति टाटा हिटाची के प्रदर्शित दायित्व में भी सन्निहित है। इसके अनुरूप टाटा हिटाची ने तकनीकी रूप से उन्नत भविष्य की इलेक्ट्रिक मशीनें प्रदर्शित की, जिनमें ZX's 55U 6EB इलेक्ट्रिक बैटरी और भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ई इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट मिनी एक्सकेवेटर शामिल है। एक्सकॉन 2023 में टाटा हिटाची की उपस्थिति एक उद्योग नेता के रूप में कंपनी की स्थिति की पुष्टि करती है, जो अत्याधुनिक तकनीक, अभिनव समाधान और टिकाऊ प्रथाओं को पेश करके नवाचार को बढ़ावा देने और निर्माण उपकरणों के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है। टाटा हिटाची की भागीदारी पर टिप्पणी करते हुए टाटा हिटाची के प्रबंध निदेशक श्री संदीप सिंह ने कहा कि हमारे ग्राहक केंद्रित दर्शन लोगों प्रक्रियाओं ने 60 सालों से अधिक की हमारी यात्रा में हमें अच्छी स्थिति में खड़ा किया है। ये वो लोकाचार है जिसने हमें उत्तराखंड क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े ग्राहक सामना वाले नेटवर्क में से एक बनाने में सक्षम बनाया है। हाल के वर्षों में हमने बैकहो लोडर और व्हील लोडर के साथ अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया है, ताकि हम वन स्टेप समाधान प्रदाता के रूप में ग्राहक को बेहतर सेवा दे सकें। तकनीकी विकास में सबसे आगे भारत के प्रमुख टायर निर्माता जेके टायर ने आज बेंगलौर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निर्माण उपकरण व्यापार मेले में सीआईआई एक्सकॉन 2023 के 12वें संस्करण में 11 नए ऑफ द रोड यानी OTR टायर लॉन्च किए। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में नया जुड़ाव उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने की ब्रांड की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रदर्शनी में पेश किया गया बिल्कुल नया जेके टायर 18 से 25-40 PR पोर्ट चैंपियन प्लस जेके टायर का नेक्सेट जेन पोर्ट टायर है, जिसे विशेष रूप से रीच स्टेकर्स कंटेनर हैंडलिंग उपकरण के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्र में भारी रबर के साथ गहरे चलने और सटीक पैटर्न्स के कारण टायर ऑपरेशन के दौरान उत्कृष्ट स्थायित्व, माइलेज और स्टीयरिंग क्षमता प्रदान करता है। हिंदुजा समूह के भारतीय प्रमुख और देश के अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लेलैंड ने आज एक्सकॉन 2023 में अन्य नवीन उत्पादों के साथ AL H6 डीजल CEV स्टेज V इंजन का अनावरण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं पर निर्मित और वैश्विक गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए अशोक लेलैंड के H6 इंजन ट्रैक और व्हील
हार्वेस्टर अनुप्रयोगों दोनों के लिए अधिकांश मूल उपकरण निर्माताओं के लिए प्रमुख पसंद बने हुए हैं, जो इसकी स्थायी विश्वसनीयता और दक्षता को दर्शाता है। H6 इंजन अपनी सबसे कम स्वामित्व की कुल लागत TCO के लिए भी प्रसिद्ध है। अशोक लेलैंड के MD और CEO शेनु अग्रवाल ने कहा कि अशोक लेलैंड के पास उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे जैसे बढ़ी हुई ईंधन दक्षता की आवश्यकता बढ़ रही है और डीजल इंजनों के साथ वैकल्पिक ईंधन का एकीकरण बढ़ रहा है, हम अत्याधुनिक इंजन समाधानों का एक व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। हमारे इंजनों को उद्योग की उभरती मांगों को पूरा करते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। भारत के इंजन सेगमेंट में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और मेक इन इंडिया पहल में सबसे आगे रहने की आकांक्षा रखते हैं। CNH इंडस्ट्रियल के अग्रणी ब्रांड केस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय उपकरण और निर्माण प्रौद्योगिकी व्यापार मेला CII EXCON 2023 के 12वें संस्करण की रोमांचक शुरुआत की। कंपनी ने अपने प्रमुख बैकहो लोडर 770 NX प्लस और सॉइल कॉम्पैक्टर 1107 NX PD का प्रदर्शन करके CEV अनुपालन के लिए अपनी तैयारी की घोषणा की। इसने अपने घरेलू उत्पाद पोर्टफोलियो में बिल्कुल नए स्किड स्टीयर लोडर SSL 175 और मिनी एक्सकेवेटर CX35D के माध्यम से कॉम्पैक्ट मशीनों के अनावरण के साथ भारत में 2 नई श्रेणियों में अपनी शुरुआत की और पूरे लोडर बैकहो पोर्टफोलियो को 22 नई सुविधाओं के साथ उद्योग के सबसे सुरक्षित ऑपरेट कैबिन में अपग्रेड किया। निर्माण और खनन उपकरण बनाने वाली दुनिया की अग्रणी निर्माता 12 से 16 दिसंबर के बीच बेंगलुरु में EXCON 2023 में असाधारण आफ्टर मार्केट सेवाओं द्वारा समर्थित तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों से युक्त अपने एकीकृत उत्पाद समाधानों का प्रदर्शन करेगी। 50 से अधिक वर्षों से कैटरपिलर भारत में नवाचारों का निर्माण और विकास कर रहा है, जो देश भर में विकास में योगदान दे रहा है। कैटरपिलर प्रदर्शनी में लगभग 20 मशीनों और उनके साथ काम करने वाले उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्रदर्शन पर अगली पीढ़ी के उत्खननकर्ता, मोटर ग्रेडर, बैकहो लोडर, जनरेट सेट, साथ ही पुनर्निर्माण मशीनें भी होंगी। चाहे लक्ष्य कर्मचारी सुरक्षा बढ़ाना हो, उपकरणों का जीवन काल बढ़ाना हो या फिर ऊर्जा संरक्षण करते हुए उत्पादकता बढ़ाना हो, कैटरपिलर नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके एक समाधान प्रदान करता है। रॉयटर्स के साथ साझा किए गए अपनी तरह के पहले अध्ययन से पता चला कि अगर देश सदी के मध्य तक हरित अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित बदलाव की योजना नहीं बनाते हैं तो बुनियादी ढांचे के निवेशकों को अपने पैसे का लगभग 1/3 या लगभग $600 बिलियन का नुकसान हो सकता है। शोधकर्ता कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाने के लिए सरकारों द्वारा देर से या अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ने के संदर्भ में इसे सबसे खराब स्थिति का वर्णन करते हैं। उनसे अचानक उठाए गए कदमों से मुद्रास्फीति बढ़ाने वाली कीमतों को झटका लगेगा, जिससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, जिससे निवेश के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर असर पड़ेगा। EDHEC इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट एसेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो अपने मूल्य का आधा हिस्सा खो सकते हैं। सह लेखक फ्रेडरिक ब्लैंक ब्रूड ने रॉयटर्स को फोन पर बताया, जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जोखिम है। जब COP28 जलवायु वार्ता दुबई में हो रही थी, वो जल्द ही मूर्त रूप से लेने जा रहे हैं और अपेक्षा में अधिक और लोगों को जागने की जरूरत है। आधुनिक परिवहन के गतिशील इलाके में जन गतिशीलता का विद्युतीकरण एक क्रांतिकारी यात्रा के रूप में उभरता है, जो एक टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील भविष्य का वादा करता है। इलेक्ट्रिक वाहन EV परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, परिवहन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्वच्छ विकल्प प्रदान करते हैं। विद्युत जन गतिशीलता को व्यापक रूप से अपनाना चार्जिंग बुनियादी ढांचे की जटिल कठिनाइयों के उत्तर खोजने पर निर्भर है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म
ब्रूकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल रियलिटी ने डेटा सेंटर सेवाओं के लिए 3 तरफा संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक लेन-देन संपन्न किया है। तीनों कंपनियों ने भारत में डेटा केंद्र विकसित करने के लिए अपने मौजूदा विशेष प्रयोजन वाहन डिजिटल कनेक्शन में निवेश करने के लिए जुलाई 2023 में एक समझौता किया। इस घोषणा के साथ संयुक्त उद्यम डिजिटल कनेक्शन के रूप में कई नई पहचान प्राप्त करेगा। एक ब्रूकफील्ड जियो और डिजिटल रियलिटी कंपनी सफल हो रही है और BAM डिजिटल रियलिटी द्वारा रखी गई मजबूत नींव पर निर्माण कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से 1176 किलोमीटर पूरा हो चुका है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को कहा था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल को दादरी से जोड़ने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, पाटन, बनासकांठा, आनंद खेड़ा, वडोदरा, भरूच, सूरत और नवसारी जिलों से होकर गुजरता है। भाजपा सांसद रामभाई हरजी भाई मुकरिया के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने कहा है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर औद्योगिक गलियारों, टाउनशिप, नए मॉल, ढुलाई टर्मिनलों, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का लाभ उठाकर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। उपभोक्ता और राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाताओं में बढ़त के कारण भारतीय इक्विटी बेंचमार्क ने मंगलवार के कारोबार में लगातार तीसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी। 30 शेयर BSE सेंसेक्स पैक 88 अंक या 0.13% बढ़कर 70,016 पर कारोबार कर रहा था, जबकि व्यापक NSE निफ्टी सूचकांक 34 अंक या 0.16% बढ़कर 21,031.50 के नए सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया। व्यापक बाजार छोटे और मध्य कैप शेयर भी ऊपर थे क्योंकि निफ्टी मिड कैप 100.21% और स्मॉल कैप 0.58% चढ़ गया। सरकार ने सोमवार को कहा कि कथित भ्रष्टाचार और कदाचार के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अधिकारियों के खिलाफ 10 जांच और पूछताछ चल रही है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री VK सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि DGCA अधिकारियों के खिलाफ 10 जांच या फिर पूछताछ वर्तमान में भी चल रही है उनसे और 2019 से 5 अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। एक अधिकारी को सेवा से हटा दिया गया है और दूसरे के खिलाफ कार्यवाही जारी है। मंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद 3 अधिकारियों को आरोप से बरी कर दिया गया है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।